बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के दो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक प्रॉब्लम है 12.2 की स्टेटमेंट पे जाएंगे। लिखता है कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू एज शोन इन फिगर आपके पास टेक्स्ट बुक में मौजूद होगी और कहता है क्यू पे लगने वाली नेट फोर्स को कैलकुलेट करें। फिगर इस तरह से है कि एक चार्ज पार्टिकल है Q1 1.0 माइक्रो कूलम का, जो कि इस पोजीशन के ऊपर मौजूद है। एक चार्ज है आपके पास Q2 -1.0 माइक्रो कूलम का और इस लोकेशन पे मौजूद है। ओके, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है कितना, 1.2 मीटर का। अलबत्ता हाफ तक चले जाएं तो एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट तक का डिस्टेंस है 0.6 मीटर। इट मीन्स कि यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस 0.6 मीटर है और इस सेंट्रल पॉइंट से लेके चार्ज Q2 तक का डिस्टेंस क्या है, ये भी 0.6 मीटर है। ओके, अब इनसे Q1 से 1 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे, Q2 से भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे इस पॉइंट के ऊपर एक और चार्ज प्लेस है। लेट से इसको Q कह देते हैं। यह है 4 माइक्रो कूलम का। ये ट्रायंगल के डिफरेंट कॉर्नर्स पे मौजूद हैं। ये ट्रायंगल ऐसी है जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। Q1 इस पोजीशन पे मौजूद है, Q2 इस पोजीशन पे मौजूद है और Q टॉप पे मौजूद है 4 माइक्रो कूलम का। Q1 पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज +4 माइक्रो कूलम को रिपेल करेगा। Q2 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी -1.0 माइक्रो कूलम का। ये Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है ये Q भी उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, Q2 भी उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। कहता है दोनों की जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स, वो Q2 कितनी एक्सपीरियंस करेगा। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, कि Q1 और Q2 मिल के Q पे टोटल नेट फोर्स कितनी एक्सर्ट करेंगे। जबकि ये जो सेंट्रल पॉइंट से लेके चार्ज Q तक का डिस्टेंस है 0.8 मीटर, ये भी मेंशन है फिगर पे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। तो फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो गिवन डेटा है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी राइट कर दिया। तो देखें Q1 Q2 पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज इसकी फोर्स को फील कर रहा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो हमने जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर लेनी है। तो लेट F1 बी द फोर्स exerted by charge Q1 on Q. F1 be the force exerted by charge Q1 on Q. Okay. Similarly, जो चार्ज Q2 है ये नेगेटिव चार्ज है और ये Q को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये चूँकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज 4 माइक्रो कूलम का, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करता है, डायरेक्शन में ही फोर्स को फील करता है। लिहाजा जो F2 है इसकी डायरेक्शन हम यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे। तो दो बातें होगी, F1 की डायरेक्शन किधर होगी, F1 की डायरेक्शन इधर होगी। चूँकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्सर्ट करेगा।
और Q2 नेगेटिव है, ये Q पे इस डायरेक्शन के ऊपर फोर्स को क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। तो आपके पास F1 वो फोर्स है जो Q1 Q पे एक्सर्ट कर रहा है, F2 वो फोर्स है जो Q2 Q पे एक्सर्ट कर रहा है। पहले इनको कैलकुलेट करते हैं, बाद में इनके रेजोल्यूशन पे जाएंगे और देखेंगे टोटल क्या बनता है। तो लेट्स से F1 विद द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 ऑन Q। तो देखें फोर्स का रिलेशन है K Q1 Q2 बाई R², ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q है, इसलिए एक हमने Q1 रखा, दूसरा हमने Q रख लिया। K की वैल्यू राइट कर दी 9 × 10⁻⁹। Q1 है हमारे पास 1 माइक्रो कूलम का, 1 × 10⁻⁻6 राइट करेंगे। Q हमारे पास है कितना, 4 माइक्रो कूलम का, माइक्रो की जगह वैल्यू लिख के 4 × 10⁻⁻6 बनेगी, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम फिगर के अंदर मौजूद है 1 मीटर, तो ये 1 का स्क्वायर किया, सारे फैक्टर को सॉल्व किया तो ये फोर्स बन जाएगी 0.036 न्यूटन। सिमिलरली अब फोर्स कैलकुलेट करते हैं बिटवीन Q2 एंड Q। इसको नाम नया दे देते हैं, इसको कह देते हैं F2। फिगर के अंदर आप देख सकते हैं ये है F2, और F2 के लिए कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। F2 इज इक्वल टू K Q2Q डिवाइडेड बाई R²। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q2 की वैल्यू 4 × 10⁻⁻6, और Q आपके पास कितना है 1 × 10⁻⁻6। सॉरी, ये वैल्यूज़ जो पहले मैंने पुट की Q2 1 माइक्रो कॉलम है, यहाँ पे पुट कर दी, और Q आपके पास है 4, वो पहले यहाँ पे पुट कर दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाय R² किया तो आपके पास ये F2 की वैल्यू भी सेम निकलेगी। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का माइनस साइन इंक्लूड नहीं करना। माइनस साइन को लेते हुए हम जो फोर्स की डायरेक्शन थी F2 की डायरेक्शन वो इंडिकेट कर चुके हैं, लिहाजा अब माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड ट्रीट कर रहे हैं, तो जस्ट मैग्नीट्यूड लेनी है। ओके, तो F1 की वैल्यू भी 0.036 न्यूटन आ गई, और F2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0.036 न्यूटन आ गई। ये हमने अभी तक F1 और F2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं। फिगर पे आ जाते हैं। F1 की वैल्यू 0.036 न्यूटन कैलकुलेट कर दी, F2 की वैल्यू भी 0.036 न्यूटन कैलकुलेट कर दी। अब हमने इनको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के लिए देखें, एक लाइन हमने हॉरिजेंटल प्लॉट करनी है, ये डॉटेड में मैंने प्लॉट कर दी, और इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो F1 फोर्स है वो एंगल बना रही है थीटा। ये थीटा कहाँ से आएगा, ये थीटा आपके पास इनफैक्ट वो एंगल है जो यहाँ पे बन रहा है इस कॉर्नर पे, ये थीटा है। देखेंगे कैसे बना। मैथमेटिक्स कहती है अगर दो पैरेलल लाइन्स हो, एक ये वाली एक ये पैरेलल लाइन हो, इसको एक अनपैरेलल लाइन काट रही हो, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसलिए ये और ये एंगल हमने क्या कर दिया, आपस में बराबर कर दिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे F1 की टिप से एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे इस हॉरिजेंटल लाइन पे, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा, इसको बोल देंगे F1x, और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में बनेगा, इसको बोलेंगे F1y बोलेंगे। ठीक है, ये F1 आपके पास y है। एक आ गया F1x अलोंग हॉरिजेंटल, एक टॉप की तरफ है F1y जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब सिमिलरली ये थीटा है, जितना वो एंगल ऊपर बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसको रिजॉल्व करेंगे, टिप से एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे वापस किस पे, हॉरिजेंटल लाइन पे। एक आपके पास कंपोनेंट बन जाएगा F2x का यहाँ से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा मीन F2y जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो देखें हेड टू टेल सेटिस्फाइड हो रहा है। ऊपर वाले फोर्स के लिए कहें तो फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इज़ इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर
प्लस सेकेंड वेक्टर इज़ इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, पहले को रिजॉल्व किया f1x और f1y दो कंपोनेंट आ गए, दूसरे को रिजॉल्व किया f2 को, तो ये f2x और f2y दो कंपोनेंट आ गए। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन इसकी इससे नीचे मौजूद है आपके पास। एक तरफ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं f1 की और एक तरफ हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं f2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे f1 हमने कैलकुलेट कर दिया था 0.036 न्यूटन। तो देखें f1x आ जाएगा f1 इंटू काज ऑफ थीटा, f1y आ जाएगा f1 इंटू साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि चले f1 और f1 तो मौजूद हैं, हमारे पास थीटा नहीं है, एंगल नहीं है। एंगल के लिए हम फिर से ऊपर फिगर ट्रीट कर लेंगे और फिगर में हम किसी एक ट्रायंगल को ले लेते हैं। लेट से ये ट्रायंगल ले लिया हमने। इस ट्रायंगल में देखें थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली साइड बेस 0.6 मीटर और बाकी साइड कौन सी बच गई, हाइपोटेन्यूज बच गई। तो यहाँ से अगर इस थीटा को कैलकुलेट करें तो आसान, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो tan थीटा है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दोनों नाउन है इसलिए हम कौन सा लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। आसानी के लिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल दोबारा बना दी है ताकि हमें बार बार फिगर पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। बेस आपके पास है 0.6 मीटर, परपेंडिकुलर है 0.8 मीटर और यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर यानी 0.8 डिवाइडेड बाय बेस 0.6, ये बनेगा 53.13 डिग्री। तो हमारे पास अब एंगल आ गया। अब हम निकाल लेंगे f1x और f1y। f1x कैसे निकलेगा, f1 इंटू काज ऑफ थीटा, f1 आपके पास मौजूद है 0.036 और काज थीटा काज 53 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 53 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वैल्यू बने 0.0216 न्यूटन। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा। सिमिलरली f1y इज़ इक्वल टू f1 इंटू साइन ऑफ थीटा, f1 आ गया 0.036 एज जो हमने कैलकुलेट किया था। थीटा यहाँ पे 53 पुट करेंगे तो f1y आपके पास आ जाएगा 0.0287 न्यूटन। ओके, इसी तरह से जो आपके पास सेकंड फोर्स थी f2 भी हमने ये कैलकुलेट की है। इसका x कंपोनेंट आ जाएगा f2x यानी f2 इंटू काज ऑफ थीटा और f2 की वैल्यू एज इट इज़ 0.036 है और काज ऑफ थीटा आपके पास 53 है। तो आपके पास नेट आंसर सेम आ गया जो कि हमने इस केस में कैलकुलेट किया था। और f2y इज़ इक्वल टू f2 इंटू साइन ऑफ थीटा। f2 की वैल्यू राइट की, एंगल भी यहाँ पे राइट किया तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.0287 न्यूटन। तो आपने दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करके उनके कंपोनेंट्स को भी कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, एक दफ़ा फिर फिगर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि f1x राइट डायरेक्शन में है, f2x राइट डायरेक्शन में है। हमने रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट निकालना है, दोनों को ऐड करके। देखें y कंपोनेंट है एक टॉप की तरफ f1y और f2y एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल। अभी हमने कैलकुलेट किया तो इक्वल मिली थी। ये दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगी तो लिहाजा नेट फोर्स इस पे लगने वाली होगी f1x प्लस f2x जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसको प्रॉपर मेथड से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलेशन पे। अब x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स fx इज़ इक्वल टू f1x प्लस f2x। दोनों x कंपोनेंट को ऐड किया, ये आगे रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट 0.0432 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y एक्सिस f1y, दोनों को हमने ऐड किया तो आपके पास 0.028 न्यूटन माइनस 0.028 न्यूटन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो आपके पास y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता था, फिगर से भी हमने देखा और यहाँ पे हमने फिगर के थ्रू ही इसको कैलकुलेट किया।
एक टॉप डायरेक्शन में थी, इसको पॉजिटिव ले लिया, जो बॉटम डायरेक्शन में थी इसको ऑपोजिट साइन के साथ लिया, तो दोनों का सम क्या आ गया, सम आपके पास 0 के इक्वल आ गया। रिजल्टेंट फोर्स होगी F इज इक्वल टू रूट ऑफ fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। इससे हम रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लेंगे। fx की वैल्यू आपके पास मौजूद है 0.0432, ये आपने यहाँ पे वैल्यू राइट कर दी, इसका होल स्क्वायर है प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये टोटल फोर्स आ गई। और ये फोर्स जो है ये x एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, चूँकि y कंपोनेंट तो मुकम्मल तौर पे कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये सारी की सारी फोर्स जो है ये कहाँ पे लाई कर रही होगी, x एक्सिस के अलोंग लाई कर रही होगी, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। अब जो दूसरा प्रॉब्लम इस चैप्टर का था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था 12.8, जो कि हमने पहले लेक्चर्स के अंदर सॉल्व नहीं किया था। आज के लेक्चर में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 12.8 की स्टेटमेंट पे जाएंगे। कहता है इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉप्स आर इंट्रोड्यूस्ड into the space between two flat horizontal plates 500 millimeter apart। कहता है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, उसमें दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये 500 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। पहली इंफॉर्मेशन गिवन थी और पहली इंफॉर्मेशन को हमने इधर ही मार्क कर दिया कि ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है 500 मिलीमीटर। मिली को चेंज कर लेंगे, 500 क्रॉस 10 पावर -3 मीटर आ जाएगा। ये आपके पास पहली इंफॉर्मेशन दी हुई है। द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्टेज। कहता है प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको 780 वोल्टेज तक आप एडजस्ट करते हैं, सो दैट ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी। इस पोटेंशियल के ऊपर ड्रॉपलेट आके स्टेशनरी स्टेट के अंदर चला जाता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो वेट है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट जो है ये बैलेंस कर रहे हैं और चार्ज पार्टिकल रेस्ट की स्टेट में खड़ा है दोनों प्लेट्स के दरमियान। यानी हमने जो इक्वेशंस टॉपिक्स के अंदर डेवलप की थी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। The plate voltage is switched off and the selected droplet is observed to fall a measurable distance of 1.5 millimeter in 11.2 second। कहता है अब पोटेंशियल को ऑफ कर दें और ड्रॉपलेट्स को ड्रॉप होने दें, फॉल होने दें, तो एक सर्टेन या एक स्पेसिफिक ड्रॉपलेट जो है इसको आप ऑब्ज़र्व करते रहें तो ये 1.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 11.2 सेकेंड्स में। इसका मतलब है कि डिस्टेंस बाय टाइम जो है इससे हम यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में है, पार्टिकल्स जो ही फॉल करते हैं फ़ौरन टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी में डिस्टेंस और टाइम दोनों को डिवाइड करते हुए हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। 1.34 क्रॉस 10 पावर -4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और अगली इन्फॉर्मेशन कहता है डेंसिटी जो ऑयल की यूज़ कर रहे हैं वो है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विस्कोसिटी है 1.80 क्रॉस 10 पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी ईटा से रिप्रेजेंट की जाती है। कहता है कैलकुलेट द मैस ऑफ द ड्रॉपलेट एज वेल एज चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। दो चीज़ें निकालनी है, मैस और चार्ज को कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन क्या है, डी गिवन है, पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, टर्मिनल वेलोसिटी हमने निकाल ली, डेंसिटी गिवन है और ईटा की वैल्यू गिवन है। जी हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके पास डेंसिटी की डेफिनेशन से फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वो वॉल्यूम इस तरफ लाके मल्टीप्लाई किया तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस। यहाँ से हम मैस निकालेंगे।
ये वाला जो पोर्शन है ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। अब बाकी सारी चीज़ें तो नाउन है, एक आर नाउन नहीं है। आर का रिलेशन भी हमने टॉपिक में डेवलप किया था, और आर का रिलेशन था √9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाई 2 रो जी। अब वैल्यू सारी मौजूद है, 9 एज इट इज़, ईटा 1.80 क्रॉस 10⁻⁵, वी टी की वैल्यू हमने निकाली है क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन में से 1.34 क्रॉस 10⁻⁴, डिवाइडेड बाई 2 रो डेंसिटी थी 900 और जी की वैल्यू 9.8। सॉल्व कर लिया तो आपके पास रेडियस मिला 1.11 क्रॉस 10⁻⁶ मीटर रेडियस आ गया। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। m इज इक्वल टू रो की वैल्यू 900 इंटू 4/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.1415, आर क्यूब है तो 1.11 क्रॉस 10⁻⁶ का होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। होल फैक्टर को कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, आंसर आ गया 5.14 क्रॉस 10⁻⁻15 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास मैस की वैल्यू आ गई। ओके, तो हमने कैलकुलेट कर लिया मैस। दूसरी बात कहता था कि चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट कैलकुलेट करें, तो चार्ज का रिलेशन भी हमने टॉपिक में डेवलप कर लिया था, mg/d डिवाइडेड बाय कैपिटल V, वेयर कैपिटल V विद द पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल। मैस की जगह मैस पुट कर दिया जो कि हमने अभी निकाला था 5.14 क्रॉस 10⁻⁻15, g की वैल्यू 9.8, d डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स था 500 क्रॉस 10⁻⁻3, मिली की जगह ये आया था, डिवाइडेड बाय 780 वोल्टेज थी, ये पुट कर दें। सॉल्व किया तो Q इज इक्वल टू 3.22 क्रॉस 10⁻⁻17 कूलम आ गया। तो ये वैल्यू आपके पास मैस की बनी और ये वैल्यू आपके पास किसकी बन गई, चार्ज की बन गई। इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स हम टॉपिक्स के अंदर कवर कर चुके हैं। उनके नोट्स आपको मैं PDF के फॉर्म में साथ अटैच कर दूंगा, वहाँ से उनको रीड आउट कर लीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन को डिस्कस करना हुआ तो देन आप इन्फॉर्म करेंगे, हम उसको अगेन डिस्कस कर लेंगे या उस पर वीडियो लेक्चर भी बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक हम आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।